हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का दिन भी एग्जैक्टली वैसा रहा जैसे हम डिस्कस करते रहे, है ना। और ये हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई थी। आज आप देखेंगे मार्केट ने वहीं पर क्लियर कर दिया था कि मार्केट नीचे जा रही है, जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का ही रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुआ और जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी इससे भी नीचे ही रहा। और इसको मैं हटा देता हूँ पहले। सो आप देखेंगे उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्लो था और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा था और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, एसएल हंटिंग ही चल रही थी। 5 मिनट्स पे चलें तो आप देखेंगे क्लियरली, है ना। यहाँ पर कोई मोमेंटम है ही नहीं। बट दोबारा से जब यहाँ पर मार्केट आया तो दोबारा से यहाँ पर मिली वही एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड, और दिस टाइम मोमेंटम वाज रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस टाइम हमें क्लोजिंग मिल गई है नीचे। तो देखो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे है जो लो थे 2 दिन के। क्लोजिंग इसके जस्ट नीचे है। देखिए अभी इसमें एक चीज और बता देता हूँ, आज का जो गैप अप था, है ना, उसमें क्या था, जो लोग बीटीएसटी करते हैं, है ना, पुट साइड की जो ट्रेड थी, गैप अप होने के बाद वो ऑलमोस्ट आधा रेट हो गया था उसका, है ना। और कोई कॉल में जाता है, ऐसे में मान लीजिए पुट नीचे आ भी जाता है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता है, 40-50 पॉइंट का ही फर्क आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पुट वाले जो भी थे पीटीएसटी में, उनको मार दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आता रहा। वो भी कैसे आया है, देखिए, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करके आया है। तो विद इन 15 मिनट में जिसने जो कमाया कमाया, उसके बाद प्रीमियम डीके यहाँ पे बहुत सॉलिड था, है ना। और ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया जो कि हमने कल ही लगाया था। अब इसके नीचे है तो नेक्स्ट लेवल जो मुझे दिख रहा है वो इसके नीचे यहाँ तक आ सकता है। डिपेंड्स, मार्केट मान लीजिए देखो फ्लैट ओपनिंग होगी ना तो मजा आएगा, मार्केट यहाँ से यहाँ भागे चाहे यहाँ भागे, फिर एक वो डायरेक्शनल होगा। बट हो क्या रहा है कि गैप अप गैप डाउन में क्या है, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है ना। इसके नीचे दोबारा ऊपर निकलती है तो जो एक बिल्कुल नियरेस्ट जो रिजेक्शन है वो ये ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा फिर मार्केट मान लीजिए इस एरिया से निकलता है तो स्लाइटली बुलिश हो सकता है। स्लाइटली बुलिश 22,500 का, 22,550 का लेवल है। इसके ऊपर जाता है तो इस रेंज तक 22,620 70 पॉइंट का ये मूव हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। और मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके तो फिर ये लेवल इजीली आ जाएगा। देन यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है 22,447 के लेवल, दैट वी नीड टू सी। और यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करके हो सकता है मार्केट इस रेंज में दोबारा चले जाए इस रिजेक्शन की तरफ, एंड देन फिर नीचे आ जाए। बट नीचे के ये दोनों लेवल ओपन है, 22,447 एंड 22,334। मुझे लगता है कि 22,200 22,000 की रेंज में ना कहीं पे यहाँ से ही एक पुश बैक आएगा। वो कुछ कुछ भी हो सकता है, 22,230 हो सकता है, 22,150 हो सकता है, 22,100 हो सकता है। वहां से फिर मुझे लगता है कि ऊपर की साइड में एक रैली स्टार्ट हो सकती है जो कि होगी फिर एक नए ऑल टाइम हाई के लिए। एंड मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ कि देखो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको बाय ऑन डिप का, है ना। जो भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लगते हैं, जो भी आपका एनालिसिस बोलता है, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है, उनके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। ये ज़्यादा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना दिख रहा है चार्ट पर। ओके, बट हाँ, ये अपॉर्चुनिटी नो डाउट बहुत अच्छी है जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो लेवल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन्हीं लेवल्स पर स्ट्रिक्ट रहते हैं। नीचे की तरफ हमें यहाँ 22,524 के नीचे हमें लेवल जो दिख रहा है वो है 22,447 का, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 22,550 के ऊपर तो फिर 22,620 तक दोबारा मार्केट जा सकती है। ओके, और उसके बीच में एक छोटा सा हर्डल फिर रहेगा, वो है अराउंड दिस लेवल। ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं ऊपर की तरफ अभी जो दिख रहे हैं। ओके,
जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ के ऊपर ये वाला गैप फिल हो सकता है। निफ्टी उस हिसाब से सही चल रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चले बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे जिसके ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पे मार्केट ने ये दोनों लेवल्स अचीव किए जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे थे, और एक बात की थी कि इसके ऊपर बुलिश हो सकता है। तो गैप अप में आज हुआ क्या कि लेवल्स जो हैं, जो एक रेजिस्टेंस का लेवल था वो सपोर्ट की तरह काम किया, और मार्केट ने फिर ये वाला लेवल तो निकला ही निकला, ये वाला लेवल भी निकला और ये वाला लेवल भी निकला, और ये लेवल्स हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे चार्ट पर। ओके, जिनको हम ट्रैक कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, ट्रेडिंग डेज की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे मार्केट लिटरली साइडवेज हो गया, है ना, साइडवेज टू नेगेटिव, ये कोई मोमेंटम नहीं था। उसके बाद इसके नीचे आया, यहाँ से इसी में इन्हीं दो लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेके लास्ट की 3 जो कैंडल्स थी, लास्ट का 1 घंटे का सेशन, बैंक निफ्टी वॉज टोटली नेगेटिव। और जब यहाँ पर ये साइडवेज हो गया था ना, मुझे लिटरली समझ में आ गया था, क्योंकि देखो जब इतने टाइम से हम कैंडल्स को, चार्ट को देख रहे होते हैं ना, बाय द एक्सपीरियंस, बाय द लुक ऑफ इट, हमें फील आ जाता है कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर जाने वाला है या नहीं है। इवन ये नीचे के लिए भी वैलिड होता है। जो कैंडल की मूवमेंट होती है वो क्लियर कट बता देती है कि अब यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा या नहीं, और यहाँ इसके नीचे मार्केट जाएगा या नहीं। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ओके, एंड उसके बाद ये वाला जो लेवल था ना, यहाँ पर एक ये बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी बनी थी, जहां पे ये मूव जो था 200 पॉइंट, अप्रोक्स 200 पॉइंट का एक मूव आया। अभी हुआ क्या है, मार्केट घुमा फिरा के इसी जोन में आ गई है, दैट इज अ नो ट्रेडिंग जोन, राइट। और ये अब दोबारा से इंटैक्ट है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव है, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, मार्केट घुमा फिरा के यहीं आ गई है। ऊपर वही हुआ जो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज चल रहा है, आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। गैप अप ऐसे हुआ, देखो मार्केट यहाँ क्या हुआ था कल के दिन में, साइडवेज होके मार्केट नीचे, ये पैटर्न सेम ही है। आप इसको ऐसे देखेंगे ना, इसकी जो ये वाला कैंडल है ना, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आता रहा, फिर थोड़ा सा मोमेंटम दिखा, फिर नीचे। यहाँ पे देखोगे आप, मार्केट ओपन होके यहीं गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। एंड निफ्टी में ये और क्लियर दिख रहा है। निफ्टी का जो सेशन है ना, गैप अप ओपन होके सीधा नीचे, ये फिर गैप अप ओपन होके फिर नीचे। तो यहाँ तो सिमिलर पैटर्न ही चल रहा है ना। और ये आप इसको देखेंगे, ये रेंज है ना, ये नीचे से भी एक रेंज बन रही है, इसकी जगह आप एक चैनल यूज करेंगे, यू गेट टू नो। तो इसमें क्या है, इस चैनल में आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस भी दिख रही है आपको, एक सपोर्ट भी दिख रहा है। ओके, सो एक चैनल भी आप बना सकते हैं जिसमें आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अपॉर्चुनिटी दिख सकती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ना, होता क्या है जब मार्केट एक रेंज में होती है ना, जहां पे हमने ये नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन किया था, और मैंने कल क्लियर कट बताया था, इस जोन में मार्केट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। ये जैसे ये लेवल है, इनके बीच में ही तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो अपॉर्चुनिटी मिल ही सकती है। एंड एग्जैक्टली वैसा ही आप एक चैनल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए यही रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब तक मार्केट अब इस रेंज में है, अब ये लेवल्स वही रहने वाले हैं। और देखो ये जो गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को हंट किया जा रहा है, इनकी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और मार्केट फिर वहां से क्या है, साइडवेज हो जा रहा है ना। लोगों को लिटरली ट्रैप करते हैं। देखो जब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, गैप अप किया, कोई लॉजिक नहीं था, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, है ना, उसके बाद क्या हुआ, इतना गैप अप देने का मतलब वो कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप था। उसके बाद देखिए नीचे, हो सकता है कुछ स्टॉक्स की मूवमेंट हो जिनकी बेसिस पे ये हुआ होगा प्री मार्केट ऑर्डर्स में, एंड उसके बाद सेशन खत्म होते होते नीचे ही था। एनीवेज, इसमें अब ये जो लेवल है सेम रहने वाले हैं, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसके नीचे मार्केट नेगेटिव है, इसके मार्केट ऊपर पॉजिटिव है, इन बिटवीन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप प्लेन
प्ले कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बाकी गैप अप गैप डाउन कल देखते हैं। इसके अलावा एक बार डेली कैंडल देख लेते हैं। देखिए पिछले 3 दिन से मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा है ना। और निफ्टी में फिर भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस है, बट यहीं पर टाइम स्पेंड कर रहा है। निफ्टी के लिए इट इज़ अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये क्या बताता है कि यहाँ से और नीचे का मोमेंटम नहीं है। यहीं पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ से फिर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, नो डाउट। ओके, मार्केट को नीचे जाना है, इसके नीचे तो हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके या एक यहाँ पे हमें यहाँ कहीं कैंडल दिखाए, उसके बाद नीचे आ जाएगा। बट फिलहाल के देख के तो लग रहा है यहाँ पे और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, बैंक निफ्टी में उल्टा, इसका थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। छोटी छोटी कैंडल्स के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, और इसके बाद जब ये रेड कैंडल बनेगी ना, बहुत गंदी बनेगी। जैसे यहाँ पे हुआ था, देखिए ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर एक रेड कैंडल है, फिर भी इसके ऊपर ही थी वो कैंडल, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, फिर ये ट्रैप मूवमेंट्स होते हैं, इसके बाद फिर नीचे आ जाएगी मार्केट। तो ये आप चार्ट में कहीं पे भी देखेंगे ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स हमेशा रिस्की होती है, खासकर रेड कैंडल भी ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग दे तब, ठीक है। जैसे ये कैंडल है ना यहाँ पर, तो इसका भी ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल्स पर अभी सावधान रहने की जरूरत है। With this, thank you so much guys, and please don't forget to like and subscribe. Take care.